करेंगे कानपुर की। जी हां, कानपुर के बाबूपुरवा इलाके के रहने वाले युवक सदाकत ने अपनों को बिना ऑक्सीजन मरता देखा तो उसी दिन से सदाकत ने लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराने की ठानी, जिसके लिए सदाकत और उनके दोस्तों ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठा की और रेंट पर अब तक 16 खाली ऑक्सीजन को सिलेंडरों में एकत्रित किया। और रोजाना ये दोस्त सुबह सुबह रमजान की नमाज के बाद दूर दराज के ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लाइन लगाकर इन खाली सिलेंडर्स पर ऑक्सीजन भराकर जरूरतमंद तक पहुंचा रहे हैं। सदाकत ने यह बताया कि पहले उन्हें आसानी से ऑक्सीजन मिल रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से जारी आदेश जिसमें केवल अस्पतालों को ही ऑक्सीजन देने के आदेश के बाद अब उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो ऑक्सीजन प्लांट से गैस लेकर यानी कि ऑक्सीजन लेकर लोगों तक पहुंचा रही हैं ताकि उनको लाभ मिल सके। तो मुश्किलों का सामना भी वो कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोगों तक लाभ पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये हमारी संस्था है इंसानियत अभी जिंदा है के नाम से। ये करीबन 4 सालों से वर्क कर रही है, लेकिन अभी जब से ये सेकेंड वेव आई है कोरोना की, तो हमारे कई लोग हमारे जानने में ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिनकी डेथ हो गई। उसी दिन से हम लोग का ये प्रयास था कि हम लोग से जैसे हो सके हम लोग को सिलेंडर्स अरेंज कराने हैं और ये कोशिश करनी है कि हमारे दरवाजे या हमारे कॉल के ज़रिए कोई बेबस इंसान हमारे पास आए तो उसकी बेबसी हम मतलब कि मायूस होकर हम लोग के पास से ना जाए। जैसे जिसको भी पता चलता है एक दूसरे से लिंक होते हैं लोग और बात करते हैं, तो उसमें यही होता है कि इनसे बात करिए, ये हमको दिला चुके हैं, या किसी को अगर हमने उसको अवेलेबल करा दिया किसी तरह से कोशिश करके, तो एक उम्मीद बन जाती है ना कि इनके पास मिल जाता। तो तमाम ऐसी कॉल आती है, कहीं कहीं पे मायूसी भी होती है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसे इतनी बड़ी क्राइसिस में तमाम उस पर रूल भी आ गए हैं कि अब इस तरह से नहीं मिल सकता। पहले हम लोग डायरेक्ट ले आते थे जा करके ऑक्सीजन के सिलेंडर। और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इन रियल हीरोज को सलाम करता है। हमारे साथ खुद सदाकत खान जुड़ गए हैं, जिनको ऑक्सीजन मैन के नाम से भी हम जान सकते हैं, क्योंकि वो लगातार लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इस वक्त अगर देश में किल्लत हो रही है तो वो ऑक्सीजन की है। सदाकत, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। और सदाकत, जी मीडिया आपको सल्यूट करता है क्योंकि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा किल्लत और जरूरत अभी इस वक्त देश में है और वही काम आज कर रहे हैं आप। कैसे आपको लगा कि आपको इस ओर अपने कदम बढ़ाने हैं, मदद करनी है लोगों की? दरअसल हमारी ये जो संस्था है, हमारी टीम है इंसानियत अभी जिंदा है, ये पिछले करीब 4 सालों से वर्क कर रही है और हमारा मेन एम यही है कि तमाम ज़रूरतमंद लोग या तमाम बेबस लोग जो हमारे पास आए उनकी किसी ना किसी तरीके से मदद हो सके। पिछले साल लॉकडाउन में भी हम लोगों ने जिस तरीके से हो सका कच्चा राशन और राशनों की व्यवस्था कराई, और इस साल जब देश में ऑक्सीजन की इतनी किल्लत हो रही है, तमाम जो सेकेंड वेव आई है कोरोना की, इससे तमाम लोग जो हमारे अपने भी हैं, हमारे तमाम मुल्क के लोग हमारे सामने ही ऑक्सीजन की कमी की वजह से, कोरोना की वजह से अपना दम तोड़ रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये था कि हमारे बीच में जो भी लोग आए या जिनको भी ऑक्सीजन की कमी हो, हम उनको कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन अरेंज करवा सकें, क्योंकि ये एक इंसान की मदद करना, पूरे इंसानियत की मदद करना है। यही हमारा पैगाम है कि जो लोग जिस तरीके से इस वक्त नाजुक की घड़ी में मुल्क का साथ देना चाहिए, और तमाम जो बेबस लोग, तमाम लोग यहाँ पे हम लोगों के सामने सिर्फ इस वजह से दम तोड़ रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है या हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं, तो ये ऐसी घड़ी है कि हमें इस वक्त अपने मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। सदाकत, अपनी संस्था के बारे में आप हमें बताएं, दर्शकों को बताएं कि आपकी संस्था, आपने बोला कि 4 साल से आप काम कर रहे हैं, किस तरह से कोरोना काल में आपने लोगों की मदद करना शुरू किया इस संस्थान के जरिए, और कैसे लगा कि ऑक्सीजन जो कि बहुत जरूरी है वो सिलेंडर्स हम भरें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि लोगों को, जो लोग घर में भी हैं, जो लोग आइसोलेशन में हैं, उनको भी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ रही है। लेकिन अब सरकार का आदेश यह है कि जो लोग अस्पताल में भर्ती है सिर्फ उन्हें ही सिलेंडर मिल सकता है। कई दिक्कतें होती हैं, तो वो भी बताएं कि कैसे लगा कि ये चीज जो कि बहुत जरूरी है किसी की जीवन के लिए, किसी की जीवन रक्षा के लिए, तो वो चीज हम पहुंचाएं।
जी, दरअसल आपने खुद देखा कि इस वक्त ऑक्सीजन की कितनी किल्लत है। दरअसल अभी 3 से 4 दिन पहले तक हम लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर्स आसानी से सिलेंडर्स तो हम लोग ने पहले से कहीं से अरेंज कर लिया था, क्योंकि अभी एक हफ्ता ही हो गया है हम लोग को दिक्कत आ रही है। इसकी दरअसल वजह यह है कि अब जहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स रिफिल होते थे वहां पे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या कोविड रिपोर्ट जरूरी है, और जब इस वक्त ये नाजुक वक्त की घड़ी है जब हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टर के जरिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इतने पेशेंट्स हो गए हैं और कोई ठोस इंतजाम नहीं है, तो ज्यादातर जो पेशेंट हमारे और आपके बीच में सुनने में आ रहे हैं वो ज्यादातर घर में आइसोलेट हो रहे हैं, उनको घर ही में ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है, तो वो डॉक्टर के पर्चे कहाँ से लाएंगे। तो उसके बाद से हम लोग को काफी दिक्कत हुई। अब दरअसल हम लोग को जो भी सिलेंडर्स मिल रहे हैं वो बिना डॉक्टर के किसी पर्चे के बिना नहीं मिल रहे हैं, हम लोग को कोविड रिपोर्ट देनी पड़ रही है, डॉक्टर का पूरा प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ रहा है, तभी ये सिलेंडर्स मिल रहे हैं। उससे पहले तो हम लोग को आसानी के साथ सिलेंडर्स मिल जाया करते थे, लेकिन अब दिक्कत हो रही। लेकिन हमारी यही कोशिश है कि हमारे पास जो भी कॉल के जरिए या मैसेज के जरिए लोग आ रहे हैं या हमारे दरवाजे आ रहे हैं, हमारी पूरी टीम इंसानियत अभी जिंदा है कि तमाम लोगों की टीम की ये है, चाहे हमारी टीम के वो आमिर खान हो, चाहे अरशद दद्दा हो, चाहे हाजी जियाउल हक हो, चाहे सैयद फुजैल साहब हो, चाहे वस्फी साहब हो, सभी लोग की यही है कि कहीं ना कहीं से अरेंज किया जाए और लोगों तक सिलेंडर मुहैया कराया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से हम लोग उनको ऑक्सीजन दे सके और उनकी जान बचा सके। आपकी संस्था और क्या क्या कार्य करती है ताकि लोगों तक मदद पहुंच सके? ऑक्सीजन सिलेंडर आप पहुंचाते हैं, क्या जो दूसरी सुविधाएं हैं जिससे लोग जूझ रहे हैं, जो उन्हें चाहिए इस वक्त, क्या वो भी आप मुहैया करवाते हैं, उन तक पहुंचाने की कोशिश होती है? कैन यू रिपीट? सदाकत, आप ऑक्सीजन सिलेंडर तो पहुंचा ही रही हैं, क्या ऐसी दूसरी सुविधाएं भी हैं जो कि लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होती है, चाहे वो दवाइयां हों या फिर दूसरी सामग्री, दूसरा ऐसा सामान जो कि उन्हें इस वक्त जरूरी है? जी, मेरे पास तमाम ऐसे कॉल भी आते हैं कि जहां पे लोग ये कहते हैं कि मेरा पेशेंट यहाँ पे एडमिट है और मैं इनके साथ हूँ, मेरे पास कोई खाना नहीं पहुंच रहा है, तो हम लोग की यही कोशिश रहती है कि हम उनके एक कॉल जैसे ही उनका है उनकी मदद कर सकें। अब दरअसल आप खुद देख रही हैं कि रमजान चल रहा है, रमजान के महीने में हम लोग सब लोग रोजा भी रह रहे हैं, तो इस वक्त थोड़ी धूप में जाने में दिक्कत होती है, लेकिन हम पूरी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पेशेंट या किसी भी बेबस इंसान की हमारे पास कॉल आ रही है या मैसेज आ रही है, हम उनसे किसी न किसी तरीके से मदद कर सकें। तमाम लोगों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस वक्त उसकी भी आ रही है कि लोगों को अगर थोड़े ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी मिल पा रहे हैं लेकिन उनके ऊपर की किट्स नहीं मिल रही है, तो उसमें क्योंकि ज्यादातर लोग काला बाजारी इस टाइम चल रही है इस वक्त, और तमाम लोग जो एक की चीज है वो उसको 10 गुना करके बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से भी बहुत परेशानी आ रही है। जी, कितने लोग आपके संस्थान में सदाकत जुड़े हुए हैं और कितने लोग तत्पर तैयार रहते हैं जो कि लोगों की मदद कर सके? कितने संसाधन आपके पास हैं? किस तरह से पूरी संस्थान आपका काम करती है? कितने लोग और दिन भर में कितने कॉल आ जाते होंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि एक टीम वर्क यही होता है कि अगर उस टीम में यूनिटी हो, कोई टीम बिना यूनिटी की टीम नहीं चला सकती। दरअसल हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो हर वक्त हमारी कॉल पे और कांधे से कांधा मिलाकर हमारे साथ खड़े हैं, चाहे वो हमारी टीम के हाजी जियाउल हक साहब हो, चाहे आमिर खान साहब हो, चाहे अरशद दद्दा साहब हो, चाहे सैयद फुजैल साहब हो, चाहे सैयद वस्फी साहब हो, ये सब हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं, चाहे वो सुबह का 4 का वक्त हो, चाहे वो रात का 12 का वक्त हो। एक कॉल पे सब रेडी रहते हैं कि कहाँ चलना है, और जो अपनी साधन है, अपने पास जो भी कार्स हैं, बाइक्स हैं, हर तरीके से जान से माल से हर तरीके से रेडी हैं कि बस किसी न किसी तरीके से मदद पहुंचती रहे। और ये इंसानियत अभी जिंदा है जो 4 साल से काम कर रही है, तमाम जरूरतमंदों के लिए इसी तरह काम करती रहे। सदाकत जी, दिन भर में आपके पास कितने कॉल आ जाते हैं? अभी तक कोई अंदाजा है कि कितने लोगों की आप अभी तक मदद कर चुके हैं? देखिए, कोई ऑन रिकॉर्ड की मैं बात नहीं करूंगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी कल मैं 3 दिन से नहीं सोया था, मैं 3 दिन से करीब नहीं सोया था, तो कल मैं रोजे की हालत में था, तो थोड़े मेरे फीवर भी आ गया, तो मैंने 4 घंटे के लिए अपना फोन साइलेंट कर लिया क्योंकि काफी दिक्कत हो रही थी। तो जब मैं उठा हूं तो मेरे में 328 मिस कॉल्स पड़ी थी, यानी कि हजारों की संख्या में लोग हैं जो कि आपसे मदद मांगते हैं। अभी तक आप काफी लोगों की मदद कर चुके हैं। जी, अपनी बात आप पूरी करें सदाकत।
देखिए हमारी, देखिए आप खुद समझ रही हैं इस वक्त कितनी नाजुक की घड़ी है। तमाम लोग यहाँ पे हर दरअसल प्रॉब्लम ये आ रही है हम लोग के पास कि इस टाइम इतनी क्रिटिकल हालत है और जिसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचा जा रहा है तो वो उसके पास और कहीं से इंतजामात नहीं है, तो उससे जरिए से हम लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर वापस नहीं आ पा रहा है। जब उसको फोन करो कि यार सिलेंडर्स दे दो, 2-3 दिन हो गए हैं, तो 4 दिन हो गए, तो वहां से ऐसी बेबसी सी आवाज आती है रोते हुए कि भाई पेशेंट के लगा है, हमने उसको दोबारा रिफिल करवा लिया। तो उस वजह से काफी दिक्कत आ रही है। लेकिन आप ये मानिए इस नाजुक घड़ी में अगर हमारे पास अभी भी अगर 100 कॉल आ रही है तो हम लोग 20 की ही मदद कर पा रहे हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि 100 में 100 की मदद हो जाए, लेकिन वो नामुमकिन हो रहा है। कहीं से कोई अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन जितना हो रहा है हमारी टीम, हमारी संस्था पूरी तरीके से मेहनत कर रही है और यही कोशिश है कि हम लोग किसी को सांस दे सकें और वो हमारे बीच में जिंदा रह सके। इस वक्त मुल्क की नाजुक घड़ी में हम शाना बशाना इस मुल्क के साथ हैं और इस परिस्थिति में हमेशा वादा है कि जब तक ये जान है हम लोगों के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। हमारी भी बधाई और शुभकामनाएं सदाकत जी आपके साथ हैं। सदाकत, एक और बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि फाइनेंशियल अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप किसी की मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं। आपकी संस्था ये है, तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि आप फाइनेंशियली कैसे मैनेज करते हैं, आर्थिक स्थिति क्या रहती है, किस तरह से लोगों का सहयोग या फिर आपकी टीम मेंबर्स का सहयोग आपको मिलता है आर्थिक रूप से? दरअसल मैंने भी इसी साल मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म किया है MIT यूनिवर्सिटी से। इसी साल मैं पढ़ के आया हूँ। और आप ये कोरोना का पीरियड ऐसे चला कि घर वाले भी आप समझ रहे हैं कि बाहर मतलब कि ज्यादा नहीं जाने देते हैं। बिल्कुल कोशिश यही करते हैं, लेकिन अब हम लोग के दिल में जो जज्बा है उसको लेके हम लोग कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग घर में बैठ सकें, क्योंकि अगर किसी की भी कॉल आती है तो हमारी यही होती है कि हम लोग पहुंचे। ये हमारी पूरी टीम है, इंसानियत अभी जिंदा है, इसमें तमाम लोग हैं, पूरी टीम है। दरअसल एक चना मतलब एक आदमी कोई पहाड़ नहीं फोड़ सकता। ये तमाम लोगों की मेहनत है, सबके मिल के ये जुड़े हैं, ये पूरी टीम, और उसी के जरिए काम हो रहा है, यूनिटी के जरिए, और ये आपस में हो रहा है। हम लोग कहीं और से कुछ और पैसे नहीं लेते, ये तमाम पूरी टीम के लोग हैं, इन्हीं लोग सब कंट्रीब्यूट करते हैं और उसी से हम लोग अपनी ये टीम और अपनी संस्था चला रहे हैं। सदाकत जी, कानपुर और आसपास के क्षेत्र के लोग अगर आपसे मदद मांगना चाहते हैं तो वो आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? जी मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सभी आपको सुन रहे हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरतमंद होगा तो वो आप तक जरूर पहुंचने की कोशिश करेगा, कानपुर अगर आसपास के क्षेत्र के वो होंगे तो। हालांकि आपके पास बहुत फोन कॉल्स आते हैं, लेकिन क्या बताना चाहेंगे? आपकी कोई कॉन्टैक्ट आपसे हो सके या फिर कोई ग्रुप आपका है जिससे वो संपर्क कर सकते हैं? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहूंगा जी, 8707256160 जी। एक बार आप जो भी लोग बेबस हो या परेशान हो, एक बार इस नंबर पे कॉल करें। 100% है कि ये कॉल उठेगी। अगर हम कुछ ना कर सके, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का हल निकाल सकें। किसी के भी जरिए हमारी टीम का कोई भी मेंबर पहुंचे, लेकिन आप तक जरूर पहुंचेगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, जो हमारे कोविड पेशेंट हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, या बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पेशेंट हॉस्पिटल में तो उनके घर में खाना नहीं बन रहा, आप एक बार इस नंबर पे कॉल कीजिए। आपको पूरे कानपुर में आप कहीं पे भी होंगे, आपके घर में खाना या जिस तरीके से आपको मदद चाहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो मदद और वो चीजें आपके पास पहुंच सकें। बिल्कुल सदाकत जी, क्योंकि फैमिली, आप हमारे फेसबुक, जी जी, फेसबुक के बारे में भी बताएं। जी जी, आप हमारी फेसबुक आईडी है सदाकत खान, सदाकत खान साहब के नाम से। आप वहां पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, वहां भी तमाम लोगों के मैसेज आ रहे हैं। और वहां पे भी आपको मेरी आईडी अगर खोलेंगे, मेरा पेज खोलेंगे, तो वहां पे आपको मेरी कांटेक्ट डिटेल्स भी मिल जाएगी। अगर मेरी कांटेक्ट डिटेल नहीं सुनी हो, उसको वहां से भी कांटेक्ट डिटेल और पूरा पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग से वो मैसेज के जरिए या हमेशा बात कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की है सदाकत। मैं आपकी फैमिली सपोर्ट के बारे में जरूर पूछना चाहूंगी कि फैमिली का क्या रिएक्शन रहता है, क्योंकि आपको फील्ड पर उतरकर काम करना होता है। फैमिली का जरूर ये बोलना कहना रहता होगा कि आप संक्रमित हो सकते हैं, आपकी जो टीम मेंबर्स हैं उनकी फैमिली मेंबर्स भी ये कह सकते हैं कि आप मत जाइए, अभी आप अपनी जान की सुरक्षा करें। इस तरह की बात आती है क्योंकि फैमिली आपके बारे में सोचती है, तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? दरअसल कोई भी बच्चा हो या कोई भी आदमी हो या कोई भी हो जी,
उसका उसका अभाव, उसके नेचर के बारे में अगर सीखना हो तो उसके वालिद या उसके पापा के बारे से वजह से पता चलता है। तो मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ अपने पापा को देख के, और हमेशा से देखा मैंने अपने पापा को कि उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की है। तो ये हमें टीचिंग घर से मिली है कि देखिए किसी भी हाल में लोगों की मदद कीजिए और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा दुआएं कमाएं। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, पापा ने हमेशा एक चीज कही है कि पैसा भी कोई भी कमा लेता है, लेकिन ज्यादातर बेटा ये कोशिश करो कि किसी की मदद आ सको और हमेशा लोगों की दिल से दुआ लेते रहो। तो आपके फ्रेंड्स का, फैमिली मेंबर्स का पूरा सहयोग रहता है इसमें? हमारी पूरी फैमिली का सहयोग रहता है, हमारे फ्रेंड्स का सहयोग रहता है, हमारे नेबर्स का सहयोग रहता है। हमारे नेबर्स हमारे नेबर्स भी हमारा बहुत साथ देते हैं, हमारे अगल बगल के लोग, कि वो जरा सी भी उनको कोई दिक्कत होती है वो कोशिश यही करते हैं कि अगर घर वालों के बात किसी को बताएं तो वो हमें बताते हैं। ये उनका एश्योरिटी है कि कहीं ना कहीं ये बंदा हमारी मदद जरूर करेगा, ये टीम हमारी मदद जरूर करेगी। बिल्कुल सदाकत जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी भी आपने साझा की, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किए, दर्शकों के साथ साझा किए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सदाकत खान ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने जाते हैं और वो लोगों तक पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।